हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। हम गृह विज्ञान से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। जो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। ये भी है बोर्ड मॉडल प्रश्न है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास वाले घंटी को प्रेस भी कर दें, ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, बच्चों की देखरेख की क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। तो दोस्तों वैकल्पिक व्यवस्था, तो बच्चों की देखरेख में क्या क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं उनके बारे में ये प्रश्न है दोस्तों। बड़ा ही आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिशु की देखभाल की व्यवस्था के विभिन्न वैकल्पिक प्रकार हैं दोस्तों। वैकल्पिक शिशु देखभाल निम्नांकित में से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों पॉइंट एक है भाई बहन की देखभाल। तो दोस्तों निम्न में आर्थिक स्थिति के परिवारों में यह आम है। छोटे छोटे बच्चे आयु में कुछ बड़े बच्चों की देख रेख में छोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों जब माता पिता घर से बाहर जाने लगते हैं किसी काम पर, तो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों की देख रेख में छोड़ जाते हैं। तो यह भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है दोस्तों। 6 बरस का बच्चा या 2-3 बरस की आयु के बच्चों को देखभाल करता दिखेगा। ऐसा होता है प्रत्येक परिवारों में कि बड़े बच्चों जो होता है दोस्तों वह छोटे बच्चों को हमेशा देख रेख में रहता है। पुनः दोस्तों यह देखभाल कितनी सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि बच्चा 6 बरस के बच्चे में शिशु पालन की योग्यता नहीं होती है। कुछ बड़े बच्चे भी इस देखभाल के लिए परिपक्व नहीं होते हैं, इसीलिए शिशु पालन के लिए कोई और उपाय खोजना चाहिए। क्योंकि बड़े बच्चे भी होते हैं दोस्तों घर में, वह उपयोगी नहीं होते हैं शिशु के देखभाल के लिए, इसीलिए कोई दूसरी उपाय देखनी चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए दूसरा उपाय क्या है कि संबंधी एवं पड़ोसी की सहारा लेनी चाहिए। पॉइंट 2 में है दोस्तों, संबंधी एवं पड़ोसी की सहारा लेनी चाहिए। संबंधी या पड़ोसी के घर पर ही रहकर बच्चों की अच्छी देखभाल करने में सहायता कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि माता पिता कहीं जाने लगते हैं तो उसके देखभाल के लिए पड़ोसी या संबंधी कुटुंब के यहाँ हम बच्चों को छोड़ जाते हैं, क्योंकि वह बच्चों की देखभाल में समर्थ होता है। बड़े बूढ़ों को परिवार में होना बच्चों के लिए बड़ा ही वरदान है। दादा दादी नाना नानी से बच्चों को प्यार व सुरक्षा मिलता है। दोस्तों हमारे परिवार में जो दादा दादी और नाना नानी होते हैं बच्चों के प्यार और सुरक्षा में काफ़ी मदद करते हैं। पड़ोसी का भी अपना ही परिवार होता है। माता की अनुपस्थिति में पड़ोसी बच्चे की वैकल्पिक देखभाल में सहायता कर सकते हैं। दोस्तों पड़ोसी भी होते हैं, वह बच्चों की देखभाल में अच्छा योगदान अपना निभाते हैं। ऐसी देखरेख आमतौर पर अल्पकालिक होता है। अगर पड़ोसी को समय हो और विधिवत देखभाल करने के लिए तैयार हो तो उसे खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि आप उसकी सहायता का उचित पारिश्रमिक उसे दे सकें। दोस्तों बच्चों को देखभाल के लिए जितनी उसे हो सके पारिश्रमिक माने देखभाल के लिए मेहनत के लिए जो पैसे होते हैं उसे दे देना चाहिए। पुनः दोस्तों 3 नंबर पॉइंट है किराए पर ली गई सहायता। दोस्तों किराए पर ली गई सहायता कैसी होती है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बच्चों को देखभाल के लिए किराए पर सहायता कैसी होती है। किराए की सहायता अमीर शहरी घरानों में यह व्यापक रूप से होती है। आया नौकरानी की अच्छी तरह छानबीन करके उसकी विश्वसनीयता योग्यता परख कर ही रखना चाहिए, क्योंकि नौकरानी जो होती है दोस्तों बच्चों को देखभाल करेगा कि नहीं, ये कैसा आदमी है, उसे परख कर ही रखना चाहिए। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता पिता का इन पर कड़ा निगरानी रखनी चाहिए। पुनः दोस्तों हम लोग देखेंगे 4 नंबर पॉइंट को, जो क्रैश
यह एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां बच्चे को सही देखरेख में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक माता पिता काम में व्यस्त हो। दोस्तों, क्रेश एक आवासीय देखभाल केंद्र है। अपना कार्य समाप्त करके माता पिता बच्चों को घर ले जाते हैं। क्रेश में 3 साल तक की आयु तक के बच्चों को रखा जाता है। यहाँ बच्चों को योग कर्मियों की द्वारा सुरक्षा की जाती है। दोस्तों, क्रेश एक केंद्र होता है जहाँ पर जब तक माता पिता काम पर जाया करते हैं, उसके बाद लौटने के बाद जो है सो बच्चा तब तक वहाँ पर योग कर्मचारियों के द्वारा बच्चा की सुरक्षा की जाती है। तो दोस्तों, वहाँ पर एक 3 वर्ष के बच्चा को ही आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। पुनः ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।